नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र व यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रेरणा इस कविता का स्वाध्याय। इससे पहले हमने इसका स्पष्टीकरण देख लिया है, तो अगर आपने स्पष्टीकरण वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आपको पहले दिया है आकलन कृति। उसमें पहला प्रश्न में उप प्रश्न अ दिया है, कारण लिखिए। उसमें आपको 3 प्रश्न दिए हैं। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। तो आप सभी के तीनों प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उप प्रश्न आ दिया है, लिखिए। उसमें आपको परिणति लिखना है और यहाँ पर जो वाक्य दिया है उसका परिणति यानी कि परिणाम लिखना है। इसके बाद क्या होगा, तो चोट खाने के बाद क्या होगा, आपको एक सीख मिलेगी। ठीक है, आप ज़िंदगी में कोई अगर भूल करते हो तो उससे आपको सीख मिलेगी। उसके बाद दूसरा है, अंधेरा होने पर भी आस रखने की, यानी कि कभी हिम्मत नहीं आने से क्या होगा, उजाला होना। इसका उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बाद है, एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की, तो इसका परिणाम होगा हर मंजिल पर आपको रोशनी मिलेगी। तो उसके बाद काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला प्रश्न दिया है, ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। तो ममत्व यानी कि ममता, माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए। तो पहली जो 3 पंक्तियाँ है वही इसका उत्तर है। और इसका अर्थ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने अपनी माँ के भाव, ठीक है, अपने माँ के प्यार को बताया है यहाँ पर कि कैसे वो अपने बच्चे को याद करके रोती है, और लेखक खुद भी रोते हैं अपनी माँ को याद करके। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा दिया है, निम्न पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छाँटकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से जो दूसरा है, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है, वो एक प्रतीकात्मक पंक्ति है। दोस्तों, प्रतीकात्मक पंक्ति मतलब होता है कि जो किसी चीज़ के बारे में हमें बताती हो, किसी चीज़ का प्रतीक हो। तो रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है, कि जैसे रात के बाद सुबह होती है, ठीक है, पहले रात होती है फिर सुबह होती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद ही हम सफल हो पाते हैं, कठिनाइयों के बाद ही हम कामयाब हो पाते हैं। तो उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है सबसे मुख्य अभिव्यक्ति। इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए, और आ दिया है, नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालें। पालना घर अधिकतर शहरों में देखने को मिलता है, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं। उनके पास अपने बच्चों को संभालने के लिए वक्त नहीं रहता, तो अपने बच्चों को वो ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ उन्हें शाम तक कोई दूसरा संभालता हो, तो उसे हम पालना घर कहते हैं। तो आजकल पालना घर एक ज़रूरत बन गया है शहरों में रहने वाले लोगों की, क्योंकि आजकल लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहते। नहीं तो पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, तो अगर पति पत्नी भी काम पे जाते थे तो कोई ना कोई तो संभालने वाला रह ही जाता था, दादा दादी। पर अब लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए पालना घर आज की एक समस्या बन गया है और एक ज़रूरत बन गया है, आवश्यकता बन गया है। तो इस पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं दोस्तों, और अगर आप अपने विचार लिखेंगे तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभिव्यक्ति में अगला प्रश्न है, नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो आप लिख सकते हैं कि नौकरी पेशा अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनके पास बैठकर बात करने के लिए समय नहीं होता, वो अपने बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता, वो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरस जाते हैं और वो बुरी संगत में लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से कुछ बात नहीं कर पाते हैं। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से। अगला है रसास्वादन। तो यहाँ पर आपको इस कविता का रसास्वादन करना है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न दिया है, आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो इन त्रिवेणियों से हमें आधुनिक मूल्यों के बारे में पता चलता है, समाज में जो आधुनिक समाज की जो हमें कमियां हैं वो पता चलती है। तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों और अपनी किताब में लिख लीजिएगा पढ़ने के लिए। तो अब आता है साहित्य संबंधी ज्ञान। इसमें पहला प्रश्न दिया है, त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषता है। तो अगर आपने जो शुरू में दिया रहता है कवि परिचय, विधा परिचय, तो अगर आपने वो पढ़ा हो तो आप एकदम इजीली लिख लोगे। तो त्रिवेणी का विशेषता आप लिख सकते हो कि ये 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। बाकी आप लिख सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर आंसर। अगला है त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। तो उनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, नींद की नदी, नॉर्थ कैंपस और सांस के सिक्के। दोस्तों, आपको जो स्वाध्याय के अंत में रस दिया है, रस का प्रकार, उसकी सब जो दिया है रस का, तो आपको अगर ये रस पढ़ना है क्या होता है रस, तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने इस पर वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी से, तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पूरे 11 रसों के बारे में अच्छे से बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।